हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स क्या होता है, इंटीग्रल का नोट्स देख रहे हैं। तो इंटीग्रल्स है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। C is treated as constant function, its derivative is zero. C arbitrary constant बोलते हैं। The function that called possibly have given function or a derivative are called derivatives or primitive of the function. The formula that gives all these antiderivative is called indefinite integral of the function, and such process of finding antiderivative is called integration. तो इतना दूर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। अब इंटीग्रेशन देखते हैं, दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में ऐसे चलते जाता है और सी कांस्टेंट होता है, और डेफिनिट में यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होता है। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को साथ में इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। ऑपरेटर क्या है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, डी टी है, डी थीटा है, इटीसी है, ठीक है। और एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द अबव फंक्शन आर नॉट यूनिक, दीज एग्जिस्ट इन infinitely many antiderivatives of each of these function। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिम्बॉलिकली आइडेंटिटीज इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है डी एक्स के इक्वल होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा एफ एफ एक्स के इक्वल होगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिम्बॉल इसका एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट बोल सकते हैं, एन इंटीग्रल ऑफ एफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रैंड हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, फाइंड द इंटीग्रल हो गया, अ फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन एनी रियल नंबर सी considered as constant function। अब इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब यहाँ तक का भी ले लो। अब देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स का पावर एन है और डी एक्स है, तो एक्स का पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। डी एक्स का एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक एक्स स्क्वायर एक्स का टैन एक्स प्लस सी। कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और डी एक्स और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। आगे है, अब यहाँ पे डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और ई का पावर एक्स डी एक्स रहेगा, तो ई का पावर एक्स ही हो जाएगा प्लस सी। वन बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, और ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। तो ये सारे इंटीग्रेशन थे, ये आपको क्वेश्चन बनाते समय रिवाइज हो जाएंगे एंड लर्न भी हो जाता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे ही। तो ये सारी चीज़ें थे। एंड आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तो मेरा मोटिवेशन भी नहीं आता है ये नोट्स प्रोवाइड करने का। अगर आप चाह रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब एक बच्चे ने बस सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, तो क्या क्या ही फ़ायदा। मतलब कि अगर आप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है बनाने के लिए। आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं।